बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, चैट जीपीटी, जो कि 2 मंथ ड्यूरेशन है और ये क्रैश कोर्स है। इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक लर्निंग करेंगे कि हमने चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है अपनी डेली टास्क के लिए, और हमें प्रोफेशनली इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइंस पे व्यू कर लेते हैं। चैट जीपीटी क्रैश कोर्स, इसमें 2 लेवल्स हैं, एक लेवल 1 है, लेवल 2 है। लेवल 1 में हमने चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन देखना है कि चैट जीपीटी होती क्या है, इसको लॉगिन कैसे किया जाता है, और चैट जीपीटी की वर्किंग क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसके साथ गेटिंग कंफर्टेबल, यानी कि हम इसको सिंपल टास्क को, सिंपल प्रॉम्प्ट्स को कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम इसके बेसिक लेआउट को देखेंगे। फिर हमने इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे उसमें हमने प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर होगा, कॉन्टेक्स्ट हमने देना है, टास्क क्या होता है, फॉर्मेट कैसे दिया जाता है, यानी कि हमने चैट जीपीटी से कैसे काम करवाना है। नेक्स्ट फिर हमारी चैट जीपीटी का एज अ टीचर हम लेंगे कि हम इसको एज अ टीचर कैसे स्विच कर सकते हैं, और ये एज अ टीचर हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा। फिफ्थ इसका पॉइंट है कि चैट जीपीटी को हम राइटिंग पर्पस के लिए कैसे यूज़ करेंगे, और डेली टास्क के लिए हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, लाइक ईमेल्स के लिए, ऑफिशियल यूज़ करने के लिए, प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए हमने ईमेल के आंसर देने हैं, या फिर हमने इससे कुछ पूछना है या इससे कुछ लिखवाना है अपने डेली टास्क के लिए। छोटे छोटे टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, या हमने किसी भी टास्क को एक्सप्लेन करना है और उसकी वर्किंग को देखना है, हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। फिर है यूजिंग चैट जीपीटी टू इम्प्रूव फाइल्स एंड पीडीएफ। आप फाइल्स एंड पीडीएफ्स को विदाउट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इसको अपलोड करेंगे चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी आप उसको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इम्प्रूव करके देगा। सेकेंड लेवल में हम देखेंगे कि रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, कि हम चैट जीपीटी से एज अ रोल बेस्ड, यानी कि प्रॉम्प्ट कैसे कर सकते हैं, कोई रोल हम उसको साइन करेंगे, वो उसके मुताबिक हमारे से इंटरेक्ट करेगा। फिर इटरेटिव इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या होगा कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करेंगे, इससे कि हम कैसे उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा सकते हैं, और कौन कौन से टास्क हम उसको दे सकते हैं। फिर हमारे पास आगे है क्रिएटिव टास्क, हम इससे क्रिएटिव टास्क किस तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। टेक्निकल हेल्प हम उस उसके ले सकते हैं। चैट जीपीटी के साथ हम टेम्पलेट्स के साथ काम कर सकते हैं, हम उससे कहेंगे कि टेम्पलेट्स हमें क्रिएट करके दे, वो हमें टेम्पलेट क्रिएट करके दे सकता है, और हम अपनी मर्ज़ी के जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम टेम्पलेट उससे करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी को लर्निंग स्किल अपनी इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे कि चैट जीपीटी हमारे साथ किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, कि हम अपनी कोई स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। और चैट जीपीटी फॉर वर्क बिजनेस, यानी कि आप अगर कहीं काम कर रहे हैं या फिर आपका अपना कोई बिजनेस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें आइडियाज़ लेने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, जो भी आपके वर्क से रिलेटेड है, बिज़नेस से रिलेटेड आप टास्क परफ़ॉर्म करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम किसी पर्सन्स को हायर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी को एज़ अ असिस्टेंट यूज़ करके अपने टास्क को मैनेज कर सकेंगे। तो ये है हमारी आउटलाइन्स, बेसिक एंड इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हम चैट जीपीटी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास क्या है, फास्ट एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सेव होती है और 24 आवर ये हमारे पास अवेलेबल होता है। वर्सटाइल है, आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। एक्सीलेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और क्रिएटिविटी के लिए, ये आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देगा और आपको नए नए आइडियाज़ देगा, आप उस पर अमल करके उसको अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं। यूज़र की जो प्रेफरेंसेस होती है उसको ये अडॉप्ट करता है और बूस्ट करता है प्रोडक्टिविटी को आपके टास्क परफॉर्म करके। आप अपने टास्क को क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं इसके थ्रू। जिस तरह इसके एडवांटेजेस हैं, इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको मे बी आउटडेटेड और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हर चीज़ फीड होती है, और प्रीवियस रिकॉर्ड भी होता है 10 साल पहले का, 20 साल पहले का, जो भी इन्होंने इसमें रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है। क्योंकि यार ह्यूमन ने क्रिएट किया, वो इसमें रिकॉर्ड ऐड करते रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और जो हमारी अपडेशंस हो रही हैं उसके मुताबिक चैट जीपीटी को अपडेट किया जाता है। रियल टाइम एक्सेस इन सर्टेन वर्जन्स नहीं होती, यानी कि इसका सम टाइम ओल्ड वर्जन भी काम कर रहा होता है और उसमें कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं होती जो कि हमारे लेटेस्ट में होती हैं। रियल टाइम एक्सेस
सर्टेन वर्जन में, यानी कि हम रियल टाइम जो सर्च करते हैं, जो करंट सिनेरियो है, जैसे करंट हमारे अफेयर्स होते हैं, उसके ऊपर ये हर दफ़ा भी आपको ज़रूरी नहीं है कि सही प्रॉम्प्ट करे, कोई न्यूज़ वगैरह है जैसे। और ह्यूमन बायसेस रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ये समटाइम ऐसे आंसर्स भी कर सकता है कि जिससे ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल किसी भी आप टॉपिक को ले लें, उसमें आप इससे कोई बात पूछना चाह रहे हैं, वो आपका आइडिया ना मैच कर रहा हो, या फिर इस तरह की बातें। और ये आपका प्रोफेशनल्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। प्रोफेशनल्स क्योंकि ह्यूमंस होते हैं और वो अपने माइंड से चलते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, और उनके ज़हन में जो आइडियाज़ आते हैं, ज़रूरी नहीं चैट जीपीटी के आए, क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है। चैट जीपीटी को फीड किया जाता है, चैट जीपीटी को ह्यूमंस ने बनाया है, जो इसमें फीड किया जाएगा वही उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करेगा। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी में इंफॉर्मेशन फीड की जाती है, फिर उसको डिफरेंट कोड के थ्रू उसको पिक किया जाता है। तो उस कोड के थ्रू आपका कोई प्रॉम्प्ट मैच होता है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देता है। रिस्क ऑफ यूज़र ओवर डिपेंडेंसी, समटाइम यूज़र टोटली इस पे डिपेंड कर रहा होता है, और जो कि गलत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी हर बात को ह्यूमन की तरह ले, और वो इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका माइंड समटाइम नहीं आगे का ब्रेन काम करता, माइंड खुलने की बात नहीं होती फिर। प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इसके पास जाती है, तो हैकर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपने इसमें अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, लाइक अपने पासवर्ड्स, अपने पिन कोड्स और एटीएम और इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। समटाइम्स आपको ये मिस इंटरप्रेट करता है कॉन्टेक्स्ट में, बैकग्राउंड में, जो भी अगर आप इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो आपको मे बी मिस इंटरप्रेट कर दे, वो आपको सही प्रॉपर वे से ना बताए, वो बात ना हो। तो ये चीज़ें हमने देख के चलना है, फुली डिपेंडेंट नहीं होना हमने इसके ऊपर, चैट जीपीटी के। इसको आप सिर्फ वर्क के लिए यूज़ करें, और पर्सनल लेवल पे इसको अपनी इन्फॉर्मेशन देना या इस तरह की चीज़ करना वो दुरुस्त नहीं है। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। ये वाला टॉपिक हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने ये दो चीज़ें देखनी है कि कंफर्टेबल प्रॉम्प्ट हमने कैसे करने हैं। तो हम खोलते हैं। आप गूगल पे चैट जीपीटी लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, chatgpt.com खुल जाएगा। ये आपका सिनेरियो है, आपके सामने ये आ रहा है। इसमें क्या होगा कि इसमें यहाँ प्रॉम्प्ट की जगह बनी हुई है, ठीक है? आप यहाँ पे वॉइस की प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, फाइल्स इसके साथ अटैच की जा सकती हैं, सर्च है, स्टडी है, क्रिएट इमेज कर सकते हैं। इसमें जैसे हम कोई भी लिखें, सॉरी अभी हमने लॉगिन नहीं बनाया हुआ। ये इसके फीचर्स, प्राइसिंग, डाउनलोड, ये सब चीज़ें आपकी इसमें दी हुई हैं। लेकिन अभी हम इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे लॉगिन बनाना चाहते हैं, आप लॉगिन यहाँ से बना लें, साइन अप फॉर फ्री। और जब आप इससे साइन अप हो जाएँगे, तो ये आपका लॉगिन होगा। अब क्योंकि मेरा लॉगिन बना हुआ है, अगर मैं इसे साइन अप फॉर फ्री पे करूँगी, और अगर आपका गूगल अकाउंट बना है, इनमें से कोई भी आपका अकाउंट बना हुआ है, आप उसके थ्रू इससे लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप फ़ोन से होना चाह रहे हैं, आप कंटिन्यू विद फ़ोन कर लें, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से कर लें, कंटिन्यू विद एप्पल कर लें। मेरा क्योंकि जीमेल का अकाउंट बना है, मैं जीमेल से करूँगी। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाल के अल्टरनेट, यानी कि जो आप नहीं यूज़ कर रहे, आप कोई एक्स्ट्रा डाल के, जिससे आप करना चाह रहे हैं लॉगिन, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल करूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ है, तो वो मुझे लॉगिन डायरेक्टली अकाउंट में कर देगा। ये देखें। ये वही सिनेरियो है, जस्ट यहाँ पे अब ये है कि लॉगिन नहीं लिखा हुआ आ रहा, और ये प्रैक्टिस अकाउंट है आपका। ये आपको बता रहा है आप किस आईडी से लॉगिन हुए हैं, और ये बाकी इसकी सेटिंग्स हैं, इसको हम अभी देखते हैं। हम पहले यहाँ आते हैं। ये आपकी है टेम्परेरी चैट, ठीक है? ये आपका है स्टार्ट अ ग्रुप चैट। हम टेम्परेरी चैट पे जाएँगे, तो ये इस तरह से हो जाएगी। ये टेम्परेरी होगी, ये आपकी सेव नहीं होगी। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। कॉपी ऑफ दिस चैट फॉर 30 डेज़। अगर आप इसको हटा देंगे, तो ये टेम्परेरी चैट खत्म हो जाएगी। टेम्परेरी मीन्स कि वो आपका यहाँ पे आपके ना लिस्ट में से नहीं नज़र आएगा। और दूसरा ये कि आप इसको डिक्टेट करवा सकते हैं, जो भी आप डिक्टेट करवाएँगे माइक से, वो आपका यहाँ डिक्टेट हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे है कि आप इस पे फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, डीप सर्च है, ये मोर ऑप्शंस है इसकी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में साथ-साथ देखते रहेंगे।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कोई प्रॉम्प्ट दूँगी, यहाँ से मैं अभी देती हूँ। ये आपका साइड बार है, ठीक है? ये चैट जीपीटी का वर्ज़न आपको शो कर रहा है। आप अपग्रेड करना चाहते हैं कर लें। ये आपकी न्यू चैट है। ये न्यू चैट करेंगे कि यही आएगा व्हाट्स ऑन द एजेंडा टुडे। आपको यहाँ पे वो बताएगा लाइब्रेरीज़ हैं, सर्च चैट है, मोर देन 1 चैट्स होंगी तो आप उसको मोर देन 1 चैट्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट्स हम बनाएँगे, ये आपकी चैट्स हैं, जो अभी हमने किया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको प्रॉम्प्ट देती हूँ। इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है? अलाउ कर दिया मैंने इसको, सॉरी। अब हम देते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब ये बेसिक प्रॉम्प्ट है जो मैंने इसको किया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि ये खुद चैट जीपीटी के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया 2 वर्ड्स में। हम जब इसको ओके करेंगे, ठीक है? उसने अपना मुझे शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है? यहाँ पे अगर हम जाएँगे तो ये रीड अलाउड अगर आप करेंगे तो ये इसको रीड अलाउड करना शुरू कर देगा, यानी कि पढ़ना शुरू कर देगा। और अगर आप इसको ट्राई अगेन करना चाह रहे हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक और ट्राई करके देगा लाइक दिस, कि इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा जनरेट करेगा डिटेल्स के साथ। मोर कंसाइज़ करेंगे, मोर कंसाइज़ करके दे देगा। ठीक है? ये आपके 2 प्रॉम्प्ट्स अब यहाँ पर आ रहे हैं। वो आपको इंडिकेट कर रहा है 2 प्रॉम्प्ट्स हैं आपके पास। सेकंड थिंग हमारे पास है लाइक करना है, डिसलाइक करना है, इसको आपने शेयर करना है। इसको अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी ये वाली चैट जो आपको दिखा रहा है, ये आप कॉपी करके ईमेल में या कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो यही चैट उस पर्सन के पास खुल जाएगी, उसका अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, दोनों सूरतों में ये खुल जाएगी। इसके अलावा कॉपी करेंगे हम यहाँ से, उसको कहीं पे पेस्ट करेंगे। ये हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि हम इसकी कॉपी पेस्टिंग कैसे करते हैं। और हम इसको दूसरे अपने डॉक्यूमेंट में लाइक वर्ड या कहीं और हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। और सर आज तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है? और इसको अगर आपने डिलीट करना है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ज़रा हम इधर आते हैं पर्सनलाइज़ेशन पे और सेटिंग्स पे। ये आपकी बेसिक यहाँ पे ये हेल्प वगैरह भी आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आप जो आपके नीड है। हम ज़रा चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जर्नल है, नोटिफ़िकेशन है, पर्सनलाइज़ेशन है और ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हम ज़रा जर्नल में जाते हैं। ये जैसे आपने देखा होगा मेरा ये ग्रीन कलर में है। आपकी जो प्रॉम्प्ट का कलर कौन-सा हो, येलो हो, ग्रीन हो, पिंक हो, मैं ब्लू कर देती हूँ। पहले हमारा ग्रीन था, अब हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है? सिस्टम अपीयरेंस है। ये इसकी बैक से सेटिंग है। वॉइस आप किसकी लेना चाह रहे हैं, अगर आप वॉइस चैट करेंगे तो वॉइस चैट के लिए आपको यहाँ से वॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस पर्सन की आवाज़ में, फीमेल और मेल दोनों की आवाज़ में। तो आप यहाँ से चेक कर रहे हैं प्ले करके जो आपको सूट कर रही है। हम वॉइस मोड को सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है? और इस लैंग्वेज को आपने ऑटो डिटेक्ट ही रहने देना है, क्योंकि इसमें आप अगर उर्दू बोलेंगे, अरेबिक बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा उसको। नोटिफ़िकेशन आपने इसके रिस्पॉन्सेज़ के नोटिफ़िकेशन, ये सारे नोटिफ़िकेशन की सेटिंग है। ईमेल अगर आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में ईमेल आ रही, जो भी इन्विटेशंस वगैरह आप दे रहे हैं, ये उसकी नोटिफ़िकेशन है। पर्सनलाइज़ेशन में हमारे पास ये स्टाइल है कि आपने अपनी चैट का कौन-सा स्टाइल रखना है कि वो आपको किस स्टाइल में आंसर दे। हाँ, अभी मेरे पास प्रेज़ेंट स्टाइल डिफ़ॉल्ट है, ये हम ग्रेजुअली जब आगे जाएँगे हम इसके चेंज करके भी हम इसको दे दे देख लेंगे। ठीक है? पॉलिश्ड प्रोफ़ेशनल स्टाइल में हम जाएँगे, फ्रेंडली स्टाइल में हम जाएँगे, तो ये हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन अपनी देना चाह रहे हैं, हम दे दें। एडवांस इसका ये है, ये ऑप्शंस आपको समझ आ जाएँगे। अगर आपने कंप्यूटर की नो हाउ है, सारे आप प्रोफ़ेशनल हैं, तो इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ ऐप और कनेक्टर्स कौन से हैं, कौन-कौन सी ऐप इसके साथ लिंक्ड हैं, जो जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं? ये देखें। एक्रोबैट रीडर है, फ़ोटोशॉप है, ये ऐप इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ये ऊपर देखें लिखा हुआ है, कनेक्ट ऐप टू यू, यू कैन टॉक देम विद विजुअल एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस विद चैट जीपीटी। यानी कि आप इसके साथ मिल के काम कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में डेवलपर मोड है, अगर डेवलपर मोड में हम जाएँगे तो ये डेवलपमेंट करेगा। क्या है? अलाउ यू टू ऐड अनवेरिफाइड कनेक्टर्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन बताई हुई डेवलपर मोड में जाके आप क्या कर सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं, डेटा कंट्रोल। आप शेयर्ड लिंक को मैनेज कर सकते हैं। ये सारे इसके कंट्रोल हैं। चैट को डिलीट करना, एक्सपोर्ट करना,
इम्प्रूवमेंट इसकी ऑन रखना, क्योंकि ये हमारी इन्फॉर्मेशन सारी चैट जीपीटी की टीम के पास जाती है। वो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए देखते हैं। फिर हमारे पास सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में आप ये भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है? ऑथेंटिकेट ऐप, ये हम ग्रेजुअली साथ-साथ देखेंगे, ये तो मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। पैरेंटल कंट्रोल है, फैमिली मेंबर्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि चैट जीपीटी को किस लेवल पे यूज़ किया जा रहा है। ये आपका अकाउंट है, ये आपका अकाउंट बेसिक पे है, अगर आप इसे अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, अपना अकाउंट जो आपने बनाया है, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। और ये अपग्रेड है, अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट प्रॉम्प्ट हमने जो पहला टास्क देखा था कि हमने इसको प्रॉम्प्ट कैसे देने, ठीक है? ये हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन वाला। और कंफर्टेबल विद प्रॉम्प्ट, ये यानी कि हमने इसको प्रॉम्प्ट कैसे देने, इंस्ट्रक्शंस इसको कैसे देनी है हमने। तो हम फॉर एग्जांपल इसको हम कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और हम इसको कहते हैं, बेसिक सा देंगे हम इसको, व्हाट हम न्यू चैट कर लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि हम न्यू चैट करेंगे तो क्या होगा, वो आपका चैट यहाँ पे सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्रिएट अ, ये देखिए नीचे वो दे रहा है फन करेक्टर फॉर अ फिक्शन स्टोरी। अब मैं इसको कहती हूँ क्रिएट अ ईमेल टेम्पलेट फॉर प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, ठीक है? ये हम इसको इसको यहीं से सिलेक्शन करके दे सकते हैं प्रॉम्प्ट। वो आपको जनरल प्रॉम्प्ट देगा, आपका नाम वगैरह नहीं लिखेगा, वो आपको जनरल प्रॉम्प्ट देगा, सॉरी टेम्पलेट देगा। टेम्पलेट में हमेशा जनरल हर चीज़ लिखी जाती है, उसमें कोई एज सच नेम और इस तरह की चीज़ नहीं होती। तो ये टेम्पलेट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जीमेल में टेम्पलेट्स यूज़ किए हुए हैं तो आप इसको उस टेम्पलेट में सेव कर लें और उसको अगेन एंड अगेन आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए। तो जो चीज़ें यहाँ पे बोल्ड है वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये तो बेसिक सा प्रॉम्प्ट है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें हम उसको चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी बेसिक प्रॉम्प्ट आप कोई दे सकते हैं और वो आप मोस्टली देते रहे होंगे। जैसे कोई काम करवाना हो या कोई चीज़ इम्प्रूव करवानी हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप उसको दे सकते हैं। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि हमने इसका कलर ब्लू किया था, ये ब्लू हो गया है पर्सनलाइज़ेशन में। ठीक है? तो ये तो था आपका चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन। कल इंशाल्लाह हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर से। और इसकी छोटी-सी असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है। उसमें ये है कि 2 टॉपिक्स पे आपने लिखने हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन उसका देना है। बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन आपका होगा उस टॉपिक के मुतालिक। तो आप कुछ छोटे सिंपल प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं वो आपको आ जाएगा। तो ये तो था आपका चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट फिर हम चलेंगे उसके अंदर कि हम मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे कि हम मज़ीद इसमें काम कैसे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लेवल के प्रॉम्प्ट हम इस पे कैसे दे सकते हैं।